सर मेरी इतनी भी कुछ गलती नहीं थी जो मैम मेरा असाइनमेंट सबमिट नहीं कर रही हैं। अरे बेटा वो टीचर है, वो किसी को तंग करने की इंटेंशन से थोड़ी ना कुछ बोलेगी। तुम अच्छे से याद करो, गलती पक्का तुम्हारी ही होगी। सर मानता हूँ कि मैंने असाइनमेंट सबमिशन में देरी की, पर उसके लिए देखा बेटा, तुम लोग ही करते हो हमेशा गलती, टीचर से थोड़ी ना कभी गलती होती है। हाँ सर मैं मानता हूँ कि सभी टीचर्स दूध के धुले होते हैं, लेकिन मैंने जो असाइनमेंट सबमिशन में लेट किया था तो उसके लिए तो मैम ने मेरे को पनिशमेंट दे दी थी कि असाइनमेंट को 2 बार लिख के लाओ। पर उस टाइम उनने डेट मेंशन नहीं करी थी कि असाइनमेंट 2 बार लिख के कब सबमिट करना है। अरे बेटा, आजकल यूट्यूब पे डू सब्सक्राइब को मेंशन करना भूल जाते हैं, लेकिन लोग करते हैं ना सब्सक्राइब। तो ऐसे ही वो भी डेट मेंशन करना भूल गई होगी, लेकिन तुम्हें भी पनिशमेंट मिलने के 1-2 दिन बाद सबमिट कर देना चाहिए था ना। सर मुझसे बस बीच में एक ही दिन स्किप हुआ था। अगले दिन जैसे ही पहुंचा तो मैम बोली कि मैंने तुमसे असाइनमेंट को 2 बार लिखने को कल बोला था, अब तो पनिशमेंट को एक्सटेंड करना पड़ेगा। अब पूरे असाइनमेंट को 5 बार लिख के लाओ और वाइवा भी देना पड़ेगा। अच्छा फिर क्या सर, मैंने भी कह दिया कि मैम मैंने आपकी पनिशमेंट को पूरा किया है और आपके अकॉर्डिंग असाइनमेंट को 2 बार भी लिख के लाया हूँ। अब आप बोल रहे हो कि 5 बार लिख के लाओ। मैं कोई 5-5 बार लिख के नहीं ला रहा मैम, असाइनमेंट तो आपको सबमिट ही करना पड़ेगा। तो तुमने डायरेक्ट ऐसा बोल दिया? हाँ सर, आप बताइए कुछ गलत कहा मैंने? बेटा सबसे पहले तो तुम लोग की यूथ में जो हवा भरी है ना, इसे तुम थोड़ा सा कम करो। हैं, तुम टीचर को इस तरीके से ऑर्डर थोड़ा ही कर सकते हो। समझते क्या हो तुम अपने आप को? कौन हो तुम? हु आर यू? सर तो आप ही बताइए, अगर कॉलेज ने कोई रूल बनाया है कि बच्चे को टाइमलाइन में काम ना करने पर पनिशमेंट दी जाए और बच्चा उस रूल को फॉलो करता है, लेकिन आप उस रूल को ब्रेक करके दूसरा रूल बनाते हो जो आपके अकॉर्डिंग चलता है, तो सर अगर बच्चा आपसे कॉलेज वाले रूल को फॉलो करने को कह रहा है तो उसमें गलत क्या है? बेटा देखो, जो तुम कह रहे हो ना वो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन इसमें गलती तुम्हारी भी नहीं है और मैम की भी नहीं है। तो सर फिर गलती किसकी है? हाँ मिश्रा जी, कैसे हैं आप? अरे कुछ नहीं, बस ये फालतू के काम, अरे कुछ जरूरी काम कर रहे थे मिश्रा जी। और बताइए कैसी रही आपकी दिवाली? अरे हमारा तो कुछ ही मत पूछिए, बड़ी मुश्किल से तो पत्नी जी से लड़के टीवी का रिमोट मिला था मैच देखने के लिए। बाद में पता चला फाइनल में इंडिया ही हार गई। बड़ा दुख लगा। पत्नी जी ने खाना भी नहीं दिया, वो अलग। चलो लेकिन क्या कर सकते हैं, अपनी ही टीम है, अगर उनकी जीत में हम साथ होते हैं तो हार में भी हमको साथ होना पड़ेगा। और क्या। और बताइए। अच्छा, आप इंदौर जा रहे हैं? अच्छा, चलिए करते हैं आपसे बात थोड़ी देर में। हाँ तो बेटा क्या कह रहे थे, तुम इंदौर जा रहे हो? नहीं सर, मैं क्यों इंदौर जाऊंगा? तो तुम कहाँ जा रहे हो? सर मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ। क्यों? अरे सर बताया था मेरा असाइनमेंट सबमिट नहीं हो रहा। अच्छा हाँ, तो देखो बेटा, कोई इंसान अगर किसी कुर्सी पे बैठा है ना, तो व्यक्ति विशेष की वैल्यू नहीं होती, उसकी कुर्सी की वैल्यू होती है। और आपको उनकी रिस्पेक्ट करनी होती है, जैसे कि मुझे ही देख लो। बुड्ढे एक बार मेरी डिग्री कंप्लीट होने दे, उसी कुर्सी से मार मार के तेरी कमर ना तोड़ दी ना तब कहियो। समझ रहे हो ना बेटा तुम? जी जी सर, सब समझ गया मैं। हाँ तो बेटा तुम जाओ, असाइनमेंट तो वैसे ही सबमिट होगा जैसे मैम बोल रही है। वैसे भी तुम पढ़ते लिखते तो हो नहीं हो, जब तुम्हें पढ़ना ही नहीं था तो कॉलेज में एडमिशन ही क्यों ले लिया? सर वो एडमिशन तो भाई ने करवा दिया था। तो तुम मना कर देते। सर मैं बोलने का तो सोच रहा था, लेकिन मेरे भाई का नाम एलविश है ना। तो अरे एलविश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? एलविश भाई